सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं जया भारती। आज हम चर्चा करेंगे भारत अमेरिका व्यापार समझौता पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शुभमोय भट्टाचार्य जी। शुभमोय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच जिस साझेदारी या जिस समझौते के लिए लंबे समय से इंतजार था वो अब करीब करीब पूरा होने वाला है। तो अमेरिका के साथ जिस ट्रेड डील का लंबे समय से इंतजार था उसके पूरा होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को किन प्रमुख क्षेत्रों में लाभ मिलने की उम्मीद है? ये जो समझौता भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, जिसका आप सही कह रहे थे कि काफी दिनों से, काफी महीनों से सबका अपेक्षा था, इसकी कुछ डिफरेंसेस हैं दूसरे देशों से जो डील हुआ है, और हम शायद उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये डील और दूसरा डील का जो फर्क है उसमें अगर हम जरा समझे तो फिर कैसे हमारा लाभ हुआ है या किन क्षेत्रों में हमारा लाभ हुआ है उसकी हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो अमेरिका में ट्रंप प्रेसिडेंसी के तहत जितने सारे टैरिफ डील्स हुए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ, कोरिया के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, जापान के साथ और भी दूसरे देशों के साथ में, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह के साथ, उनमें एक बहुत बड़ा बिंदु था कि वो देश अमेरिका में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे जी। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट कोरिया के लिए वो करीब $300 बिलियन का तय किया गया है। जापान के लिए भी कुछ ऐसा ही अनुरूप है, यूरोपियन यूनियन का भी वैसा ही है। भारत एकमात्र बड़ा देश है, और यहाँ पर मैं चीन का भी जिक्र करूंगा कि चीन के साथ भी जो डिस्कशन चल रहे हैं उस पर भी एक बहुत बड़ी चीज है कि वो देश कितना इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिनके साथ इस साझेदारी में ये स्पष्ट किया गया है कि भारत अमेरिका में कोई निवेश करने के लिए बाध्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इससे क्या होता है कि हमारे लिए, हमारे जो निवेश करने की हमारी जो सोच है उस पर कोई आंच नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए लाभ है। दूसरी बात यह है कि भारत और अमेरिका के व्यापार में हमारा करीब, अगर हम देखें कि कितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना हम लोग भारत अमेरिका के बीच का जो ट्रेड है उसका जो अगर वॉल्यूम अगर हम देखें तो उस वॉल्यूम के हिसाब से हमारा करीब 120 से 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड का हमारा रिलेशनशिप है, आयात और निर्यात दोनों को मिला के। ट्रेड एक ऐसा चीज है जिसमें ये वॉल्यूम धीरे धीरे ही बढ़ेगा। कोई एक दिन में ये बढ़ नहीं जाता है, कोई एक साल में अचानक इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो इस हिसाब से भी देखिए तो हमारे मोटा मोटा ये दोनों तरफ से हमारे लिए फायदे की चीज है कि अगर 18% टैरिफ लगता भी है लेकिन हमारे लिए कोई ट्रेड में कोई अचानक कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हम यूरोप अमेरिका से बहुत ज्यादा कुछ चीजों का आयात करें। तो सारे देश के लिए और हमारे आकाशवाणी के श्रोता के लिए ये मोटी चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में। वो कौन से प्रमुख क्षेत्र होंगे जिनको लाभ मिलने की उम्मीद है भारतीय अर्थव्यवस्था में? सबसे ज्यादा लाभ मिलने का चांसेस है कि हमारे रुपी टू डॉलर का जो रेट है उसमें जो गिरावट आ रही थी वो गिरावट कुछ हद तक जरूरत था, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गिरावट आ जाए तो हमारे लिए देश के अंदर मुद्रास्फीति का एक इम्पैक्ट आ जाता था, वो क्रम करीब करीब खत्म हो जाएगा। यानी कि देश में खासकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, फार्मर्स है, इनके लिए फायदे का चीज ये रहेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई झटका नहीं आने वाला है, कोई अचानक कोई प्रेशर नहीं आने वाला है। और ये मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी मुख्य लक्ष्य है कि हमारे सेक्टर्स में फायदे आएंगे। जैसे आप अगर देखें कि श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स में, टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट्स में, इनफैक्ट हमारे हेवी इंजीनियरिंग के एक्सपोर्ट्स में बहुत फर्क आएंगे, बहुत ज्यादा उनके लिए। ऑलरेडी उनके जो स्टेटमेंट्स है उससे साफ होता है कि इन सारे क्षेत्रों में बहुत फायदा है। लेकिन मैं ज्यादा फायदा ये देखता हूं कि देश के लिए अमेरिका के साथ इतना बड़ा ट्रेड डील करने के साथ साथ हमने हमारी जो इंटरेस्ट है, हमारे अपनी जो बेनिफिट्स है
उनको हमने बरकरार रखा है, उनको हमने कायम रखा है। बिल्कुल। तो भारत और अमेरिका के व्यापारिक समझौते को लेकर के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और व्यापक स्तर पर इसका स्वागत किया जा रहा है। तो आप इसे दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु अब ये रहेगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विदेशी निवेशक थे वो कुछ हद तक अपने आप को दूर रख रहे थे, और वो दूर इसलिए रख रहे थे कि उनको लग रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कम्पिटिटिवनेस है, जो कैपेसिटी है, वो उस पर उनको संदेह हो रहा था। वो संदेह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आज के बाजारों का रुख उसीलिए तेजी बना हुआ है क्योंकि उनको ये चीज का भरोसा अभी बन गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम अगर बजट संडे के दिन जो प्रेजेंट किया गया उसको और इस चीज को और ये ट्रेड डील को और उसके पहले जो ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुआ, इन सभी चीजों को अगर हम एक साथ देखें तो भारत के लिए डेफिनेटली एक कम्पिटिटिवनेस और इन्वेस्टमेंट का जो दौर है उसमें बहुत ज्यादा तेजी आने का संभावना है। बिल्कुल। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा देश में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देगी। भारत के लिए शुभ समाचारों की छड़ी और भारत के लिए 2026 का वर्ष निश्चित रूप से अद्भुत होने वाला है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के सम्मानीय राष्ट्रपति जी के बीच में हुई वार्ता के बाद भारत में अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर के जिस तरह का परिदृश्य बना हुआ था, जो संशय के बादल थे, एकाएक वो छटे और भारत एक बार फिर कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट की जगत में एक अपर एज लेकर के सामने आके खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से उसके चलते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों को और अधिक गति भी मिलेगी, बल भी मिलेगा और अधिक स्कोप भी बढ़ेगा। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक फोन पर वार्ता हुई जिसके बाद इस समझौते की घोषणा की गई। तो इस व्यापारिक समझौते के बाद भारत और अमेरिका की आर्थिक साझेदारी के अगले दौर को आप किस रूप में देखते हैं? काफी अजूबा लगता है लोगों को। जनरली माना जाता है कि हम जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं, हम विकासशील देश हैं और अमेरिका एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है जी। तो साधारणतः लोगों का मानना होता है कि भाई हम तो वही निर्यात करेंगे जो मोटा मोटी एग्रीकल्चरल गुड्स है वगैरह, यही सब चीजें करेंगे और उस देश से आयात जो होंगे वो बड़े इंजीनियरिंग के चीजें आएंगे। लेकिन मजेदार चीज ये है कि अमेरिका का इंडिया में एक्सपोर्ट करने का, अमेरिका एक्सपोर्ट उन चीजों का करना चाहता है जो भारत का ही, जैसे विकासशील देश के होने के नाते लगेगा कि ये तो भारत को एक्सपोर्ट करना चाहिए था जी। जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स या कुछ इस तरह के चीजें जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चीज नहीं है। और भारत से एक्सपोर्ट होंगे वो कौन सी चीजें? हाई टेक्नोलॉजी की चीजें। मोबाइल के क्षेत्र में अभी भारत चोटी के स्थान पर पहुंच चुका है। उसी तरह से मैंने पहले ही जिक्र किया, इंजीनियरिंग गुड्स में भारत की सफलता काफी बढ़ चुका है। भारत के लिए जितने सारे सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, इनके एक्सपोर्ट के रास्ते खुल गए हैं। मीडियम एक्सपोर्टर्स, हमारे स्टार्टअप्स जितने तरीके के नए नए प्रोडक्ट्स लेकर मार्केट में आ रहे हैं, इन सभी चीजों को भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट करने का चांसेस बढ़ेंगे। अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध पहले से ही काफी मजबूत रहे हैं और इस वार्ता के बाद भी ये क्लियर हुई। तो इस नई डील के बाद क्या ये साझेदारी नए स्तर पर पहुंच सकती है? बिल्कुल। ऑयल एंड गैस, इन चीजों में भारत आज एक दुनिया का सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इतना बड़ा हो चुका है कि भारत दुनिया में बहुत ज्यादा मायने में एक इंपोर्ट करता है। तो हमारे लिए एडवांटेज पोजीशन है कि हम किस देश से खरीदें। और अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा वो एफर्ट था कि अमेरिका के, और खासकर अमेरिका के साथ अभी जिस देश का अभी जिसे कहते हैं क्लोज पार्टनरशिप हो गया उनका वेनेजुएला, उन देशों से भारत में तेल का एक्सपोर्ट हो। तो उनका आपत्ति था कि हम रशिया से क्यों तेल इंपोर्ट कर रहे थे। तो बात वही बनती है कि आप अगर तेल एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में तो आप एक्सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब आपका तेल का दाम हमारे लिए कम्पिटिटिव रहेगा। हम कोई ऐसे अवस्था में नहीं है कि हम किसी का ज्यादा रेट का तेल हम खरीदेंगे। तो अमेरिका का प्रचेष्टा रहेगा कि भाई जितने कम्पिटिटिव रेट में वो हमें तेल बेच सके, हमें बिल्कुल मंजूर है। और हम अगर हमारे देश के लिए, इसका मतलब है कि हम जब हमें चूंकि करना ही है तो उन सारे इंपोर्ट्स में हमें फायदा ही होगा और हम उन चीजों को हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, एक्सपेंशन के लिए हम जरूर उसका स्वागत करेंगे जब तक वो रेट्स कम्पिटिटिव रहे। साथ में एक और चीज होगा कि आप अगर नोटिस किए होंगे, अभी कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कई सारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी अलायंसेस से निकल गए थे, जिसमें से एक था इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मेजबानी भारत करता है। तो इसमें अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में यूएसए फिर से इसमें प्रवेश करेंगे क्योंकि भारत के साथ ट्रेड डील हो चुका है
और रिन्यूएबल एनर्जी में भारत फिर से मतलब एक ऐसा देश है जो काफी आगे निकल चुका है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे और वो हमारे देश के अंदर से होगा। तो उसमें अगर अमेरिकन कंपनी इन्वेस्ट करना चाहे, उसमें अपना साजो सामान लाना चाहे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और उसके लिए भारत के साथ उनकी बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, बहुत सारी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्रम है उस पर वो अपना ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ईवी मतलब जो पूरे सारे इन चीजों में भारत की जो बड़ी एक प्रेजेंस बन चुका है, उन सारे प्रेजेंस को हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो इस समझौते से दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग के नए मार्ग खुलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। शुभमोई जी, अभी आपने बात की कि हम तेल और खनिज के बारे में, तो हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ था भारत का। इसके बाद अब अमेरिका के साथ भी सकारात्मक प्रगति दिख रही है। तो क्या इसे भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति के तौर पर देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हम किसी देश के साथ हम जो डील कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि ये डील पे चर्चा पहले से हो रहा था और बीच में अमेरिका में उनके लिबरेशन डे टैरिफ्स के घोषणा हुआ अप्रैल में, और उसके बाद एक कंटिन्यूसली बहुत सारे ऐसे बयान आए जिससे लगा कि भारत के साथ उनको आपत्ति है और वो चाहते थे कि भारत रशियन का तेल का आयात कम करे, कम नहीं जीरो कर दे और अमेरिका से करे डील। लेकिन अमेरिका से डील करते वक्त ये चीज साफ नहीं हो रहा था कि अमेरिका से हम डील करेंगे तो हमारे लिए फायदा क्या चीज क्या बनता है जी। तो आप देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले जैसे इंडिया ने ईयू के साथ डील किया और जिसे ईयू ने घोषणा किया कि मदर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि उनके लिए ये इतना महत्वपूर्ण वो डील लगा, तो साथ में और उस डील का जैसे घोषणा हुआ उस डील पे सारे चीजों का क्रियान्वयन किया गया। उसके बाद ही अमेरिका इस डील के लिए आगे बहुत ज्यादा कोशिश लगाए और अभी यूएस के साथ भी डील हो गया। तो हमारे लिए तो अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य क्षेत्र में अमेरिका यूयू दोनों के साथ इतना बड़ा डील्स होने का रिजल्ट ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक जिसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसके तहत ये दोनों फलप्रसूं हुआ है और आगे चलते हुए हम देखेंगे कि इसका बेनिफिट हमें मिलेगा और इसी तरह से लेकिन हमारे अपनी इंटरेस्ट जो है उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी रहेगा और वो तो अभी तक हम कायम रख पा रहे हैं। बिल्कुल शुभमोई जी, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने कहा कि हम हमेशा अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई गुटों में बटी हुई है, चुनौतियां लगातार बढ़ रही है विश्व भर में, तब भारत की रणनीति अपने हितों को ध्यान में रखते हुए क्या होनी चाहिए और कैसे भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इसमें वही चीज एक अहम बात इसमें ये रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप्स में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट अलायंस नहीं रहता है। जो रहता है वो है परमानेंट इंटरेस्ट, यानी कि हमारी जो जरूरतें हैं वो हमेशा चोटी पे रहेगा। उसके लिए किसके साथ संबंध बनाए रखना होगा, किस तरह से संबंध को आगे ले जाना होगा, ये सब चीजें समय समय पर क्रियान्वयन किया जाएगा। कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस, तो एक बहुत बड़ी चीज है। हम बात कर रहे हैं कि डॉलर से चलते हुए बहुत सारे अलग देशों की जो करेंसी मैनेजमेंट की जो नई रूपरेखा सामने आ रही है, ये सारी बहुत सारी चीजें अभी तय होना बाकी है और ये बहुत जल्दी भी नहीं होगा। महीनों में सालों में ये सब चीजें स्थिर होंगे। बात अल्टीमेटली वही रहेगी कि हमारे इंटरेस्ट को हम किस तरीके से सामने रखें और सुदृढ़ रखें। और उसके लिए अभी 2 साल में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया एक ही समय में ईयू के साथ और यूएसए के साथ दोनों के साथ इतना बड़ा ट्रेड डील करने में सक्षम हुआ है और मोर और लेस अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शुभमोई जी तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये समझौता तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संबंधों को विस्तार देने के लिए भारत और अमेरिका की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं जया भारती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में